Vande Mataram, Jai Hind friends. In last lecture, I explained you the economic thoughts introduction, and I explained you one most important thing, that is there is evident power in the thoughts. विचारों में बहुत जबरदस्त शक्ति होती है. विचार व्यक्ति को बदल सकता है. ओके एंड मैंने बोला था आप लोगों को कि इफ आई गिव यू if I get the chance, then definitely I will tell you one real story. Okay, it is not a story, it's a event. Okay, कि भाई सच में विचार व्यक्ति को कैसे बदलता है. आप सब लोगों को मालूम है, आप लोगों ने ये बहुत बार ये स्टोरी जो है लोगों से सुनी है कि किस तरह से एक वालिया डाकू जो है उसका कन्वर्जन वाल्मीकि में हो जाता है. ओके, दो एग्जाम्पल लेते हैं, यू विल अंडरस्टैंड बेटर वे. सो सॉरी, आप लोगों ने सुना होगा कि वाल्मीकि डाकू जो है वह उसका नाम पहले वालिया था और वो लोगों को लूटता था वो, और बहुत क्रूरता से जो है उन लोगों को मर्डर करने में भी वो हिचकिचाता नहीं था. और एक बार ऐसे ही जो है जंगल में घात लगाए जब वो बैठा था तो वहां से जो है नारद जी गुजरे. ठीक है, ये तो खैर बहुत लेजेंडरी स्टोरी आप इसको बोल सकते हो, इसलिए शायद आप इस पर बिलीव भी नहीं करो, लेकिन दूसरा मैं बताऊंगा, दूसरी स्टोरी जब बताऊंगा तो डेफिनेटली आप लोगों को उसके लिए, तो क्योंकि वो इतिहास में दर्ज है. ये तो शायद स्टोरी है बराबर, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर ये तो स्टोरी हो सकती है, लेकिन जो दूसरी घटना बताऊंगा वो तो इतिहास में दर्ज है, तो आपको उसको तो मानना ही पड़ेगा. अब जब वो नारद जी जंगल में से पास हो रहे होते हैं तो उसको वो कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है और बोलता है जो भी तुम्हारे पास में है वो सब दे दो. नारद जी बोलते भाई मेरे पास तो ये वीणा के अलावा कुछ है नहीं. बराबर है. तो दोनों के बीच में जो है डायलॉग्स चलते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जब डायलॉग्स चलते हैं नारद जी उसके साथ में संवाद करने की कोशिश करते हैं. बराबर है, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं. ठीक है, और बातचीत में जो है नारद जी उससे जब पूछ बैठते हैं कि तू ये जो इतना सब कर रहा है ये किसके लिए कर रहा है, तो बोलता भी मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मेरे भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ. क्या बोले ऐसा? बोले तू जो है ये जो कर रहा है तुझे मालूम है तू कितना बड़ा पाप कर रहा है? बोले मेरे को पाप पुण्य कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को इतना समझ में आता है मेरी जवाबदारी है और मुझे मेरी जवाबदारी पूरी करनी है, मुझे मेरे परिवार का जो पेट है वो भरना है. बोले ऐसा? बोले ठीक है चल कोई बात नहीं, तू तेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो जाके कम से कम तेरे परिवार को पूछ तो सही कि जो तू इतना उनके लिए जो है ये पाप कर रहा है, क्या तेरे पाप को वो लोग वहन करेंगे? आर दे रेडी टू वेयर यूर सीन्स? क्या उस पाप के भागीदार वो भी बनेंगे? उनको अगर पनिश मिलता है तो क्या वो इस पनिश को एक्सेप्ट करेंगे? तो बोला हाँ करे भाई, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है भाई, हाँ मेरा डेफिनेटली 101% करेंगे, वाई नॉट, श्योर. बोले इट्स ओके, ठीक है, जस्ट गो, नो जा, तो जाके पूछ के आ. बोले तुम बड़े सयाने हो भाई, मैं चला जाऊंगा इधर, तुम भाग गया तो? बोले ठीक है कोई बात नहीं, झाड़ वीड़ से बांध बूंद के जा, मेरे को भाई मेरे को क्या तकलीफ. तो रस्सी से मजबूत वो नारद जी को जो है झाड़ से बांध देता है और जाता है घर में. एंड ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली व्हेन ही आस्क्ड आर यू रेडी टू शेयर माई सिन विथ यू, देन एवरीवन सेज नो. व्हाई शुड वी? हम क्यों भाई, पाप तुम करो, हम क्यों भुगते हैं, हमने थोड़ी ना ठेका लेके रखा हुआ. इवन वाइफ ऑल्सो, बराबर है, जिसके साथ उसने शादी की थी, बच्चे, सब लोग मना कर देते हैं. बराबर है. तो वो तो उधर ही कोलैप्स हो जाता है. मतलब बेवकूफ़, तुम्हारे लिए इतना कुछ जिंदगी भर किया, बराबर है, तो तुम लोग बोलते हो इतना भी शेयर नहीं करोगे. बट व्हाट इज द यूज ऑफ यू? उसकी घरवाली बोलते दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम शादी करके लेके आए, तुमने बच्चे पैदा किए. ओके, तो ये तुम्हारी जवाबदारी है. बराबर है. हम क्यों तुम्हारे उसमें शेयर करें? ये उसकी आंखें खोल देता, वो आता है और आके नारद जी के पैर में गिर जाता है. बोलता मेरे तो जिंदगी बर्बाद हो गई भाई, मैंने जिन लोगों के लिए कुछ किया वो तो बिल्कुल मुझसे. और नारद जी को बोलता अब मुझे जो है क्या कहते हैं इस लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है.
तो नारद जी उसको बोलते अच्छा कुछ मत कर, एक काम कर, राम 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 बोल, बराबर है। और बेचारा क्या बोलते डाकू आदमी था, कभी जिंदगी में जो ऐसे वर्ड कभी सुने नहीं थे, तो राम राम करता करता एक दिन मरा मरा हो गया, और वो मरा मरा करते करते जो है उस व्यक्ति ने मुक्ति पा ली, दुनिया का पहला सबसे बड़ा पोएट बन गया भैया वो। इसलिए जो है तुलसीदास जी कहीं लिखते हैं, उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जो है पूरी दुनिया ने जाना है कि भाई उल्टा नाम, ये किसकी ताकत थी? इट वॉज द पावर ऑफ थॉट, ये विचारों की ताकत थी। उस विचार ने एक वालिये को जो है वाल्मीकि बना दिया, एनलाइटेड कर दिया, उनको मालूम पड़ गया भैया व्हाट इज द रियली ट्रूथ ऑफ द लाइफ। मैं जिन लोगों के लिए जो ये सब कर रहा था, चलो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, छोड़ो यार। बोले सर आप तो जो है माइथोलॉजिकल बातें कर रहे हो, ठीक है, मैं आपको अब इतिहास की एक घटना में जो है बताता हूँ, भगवान बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड। ज़्यादा नहीं है, 2200-2300 साल पुरानी घटना है, उससे ज़्यादा भगवान बुद्ध को टाइम भी नहीं हुआ, बराबर है। 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2563 साल हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है भैया, बराबर है। 63 और 2 इधर और गिन लो, इधर के 20 और इधर गिन डालो, बराबर है। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 70 गिन लो तुम लोग, बराबर है। उससे ज़्यादा जो है हुए नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा, बराबर है। तो इतने साल पहले की एक घटना है, वैशाली के जंगलों में जब भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद में घूम रहे थे, तो उन्हें एक जो है दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल मिला, और उसके बारे में कहा जाता था लोगों को लूट के उन लोगों की उंगलियां जो है क्या कहते हैं काट देता था वो, और उसकी माला बना के पहनता था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड द अंगुलीमाल, बराबर है। वो अंगुलीमाल जो है कहलाता था, इतना दुर्दांत डाकू था, लोग उसके नाम से ही जो है कांपते थे। और जब भगवान बुद्ध जंगल से जा रहे थे तो शिष्यों ने मना भी किया कि बदंत यहाँ से जो है आप मत जाइए, तथागत यहाँ पर जो है बहुत दुर्दांत डाकू है, वो हत्या भी कर सकता है, इतना जो है उसको उसमें भी संकोच नहीं हो, किसी से जो है डरता नहीं है। भगवान बोले ठीक है ओके कोई बात नहीं ना। वो वहाँ से निकलते हैं, और फिर अंगुलीमाल रास्ते में जब छुरा लेकर आता है सामने, तो उन्होंने तो ज्ञान प्राप्त किया था ना, एनलाइटेड इंसान थे, तो उनको भय से मृत्यु से क्या लेना देना उनको, तो वो जो है कुछ फियर नहीं हुए, वो वैसे ही खड़े रहे। तो इससे थोड़ा अंगुलीमाल भी थोड़ा खिचखिचाया भाई, बराबर है। और उससे फिर जो है भगवान बुद्ध ने संवाद करना शुरू किया, बराबर है। मोदी जी भी ये कहते ना, कुछ तुम अपनी कहो कुछ हम अपनी कहें, तो उन्होंने जो है उसके साथ में जो है संवाद करना शुरू किया, जब बातचीत करनी शुरू की बच्चों, तो उस बातचीत में जो है उन्होंने पूछा कि भाई तू ये क्या कर रहा है, ये क्यों? बोलते आई गेट वन काइंड ऑफ इमेंस हैप्पीनेस टू डू दिस। लोगों को डराने में, उसके अंदर उनकी उंगली काट के माला पहनने में मेरे को इमेंस मजा आता है, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बराबर है। तो भगवान बुद्ध ने कहा लगता नहीं है तुझे समथिंग इज रॉन्ग? बोले इसमें क्या रॉन्ग है? आई एम गेटिंग प्लेजर बाय दिस, मुझे खुशी है, इसमें आनंद प्राप्त होता है क्या, और उसमें तो कोई गलत नहीं है। तो दूसरों को परेशान करके आनंद प्राप्त करना ये किस प्रकार का आनंद है? उसे राक्षसी आनंद बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने बोले वो सब मेरे को समझ में नहीं आता है, एंटरटेन मिल रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत सारी बातें चलती गई, तो बातों बातों में भगवान बुद्ध ने जो है लाइफ क्या है जब उसके बारे में बात करना शुरू किया, तो उस समय में ड्यूरिंग भगवान बुद्ध ने उसको एग्जाम्पल देने के लिए बोले देखो सामने एक बड़ का पत्ता पड़ा हुआ है, पेड़ पे लगा हुआ है, जाओ उसे तोड़ के ले आओ। मतलब उनसे बातचीत, बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ। ऐसा जब उसने जब बोला मैं आई कैन डू एनीथिंग इन माई लाइफ, तो भगवान बुद्ध ने बोले एक काम करो, एक बड़ का जो पत्ता है इसको जो है तोड़ के ले आओ। ओके, तो गया जाके लेके आया, और लाने के बाद में जो है भगवान बुद्ध को दे दिया। बोले ये तो कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी कर लेता था, आपने मेरे को क्या, मेरी इंसल्ट कर रहे हो आप? बोले ना ना भाई तू बहुत पावरफुल आदमी, मेरी क्या हिम्मत में तेरी इंसल्ट करूं। बोले अब एक काम कर, जाके इसको वापस वहीं पे लगा जहाँ पे तू बोल रहा था आई कैन डू एनीथिंग। बोले जाके इसको लगा क्या। अब वो तो उसके तो हाथ पैर काम गए।
बोले वो नहीं हो सकता है। तो तब महात्मा बुद्ध ने जो है, भगवान बुद्ध ने, तथागत ने उसे कहा कि फिर जो चीज तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ते क्यों हो? जब तुम जो है किसी के जीवन में कुछ कर नहीं सकते तो उनकी उंगलियों को काटने का तुम्हें क्या राइट है? ये चीज ने उसकी आंखें खोल दी। जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जिस डाकू के पीछे पड़े हुए थे उसको पकड़ने में, जो किसी से नहीं आया, ताकत से नहीं आया, वो विचारों से भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। अब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये बनी हुई घटना है। विचार व्यक्ति को बदलते हैं विचारों से, बराबर है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि बदल वही सकता है जिसने उस चीज को खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट किया हो। जिसको खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो दूसरे को उपदेश देगा तो वहां पे जो है चेंज आने के कोई चांसेस नहीं है। हिंदी में कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बराबर है कि दूसरों को उपदेश देने में बड़े माहिर हैं, लेकिन अपनी लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करने की बात एक बारी आती तो लोग करते नहीं है। गांधी जी को जब जो है एक लेडी ने जब ये कहा कि भाई मेरे बच्चे को जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा गुड़ खाने की आदत है, इसे छुड़वाओ, तो बेचारे कुछ 400-500 किलोमीटर दूर से आई थी। तो गांधी जी ने बोला एक काम करना भैया, जरा 15 दिन के बाद में आना। तो 15 दिन के बाद वापस आई तो गांधी जी ने बोला कि भाई बेटा गुड़ मत खाना। तो वो औरत भड़क गई, बोले मैं 500 किलोमीटर दूर से आई हूँ, उस दिन भी आप ये बात बोल सकते थे, आज क्यों आप जो है क्या कहते हैं मेरा आपने टाइम एनर्जी मनी सब वेस्ट किया था। वो बोलते हैं बहन उस दिन मैं भी गुड़ खाता था और मुझे भी पसंद था। जब तक जो चीज मैं मेरी लाइफ में नहीं करता हूँ, हाउ कैन आई टेल द अनदर वन? दैट इज द पावर ऑफ थॉट। और उसके बाद में जो जब गांधी जी, क्योंकि आपके विचारों को शक्ति कहाँ से मिलती है? आपके इम्प्लीमेंटेशन से मिलती है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विचारों में बहुत शक्ति होती है और व्यक्ति जो है विचारों से बदल सकता है। मैं ये इकोनॉमिक थॉट के रेफरेंस में इसलिए बोल रहा हूँ, बराबर है कि इकोनॉमिक थॉट बच्चों, जिन लोगों ने यहाँ पे हम लोग जो 3 लोगों की डिस्कशन करने वाले हैं, कौटिल्य, महात्मा गांधी जी एंड दीनदयाल उपाध्याय जी, इन्होंने अपने जीवन में इंडियन इकोनॉमी को लेकर बहुत जबरदस्त चिंतन किया, थिंकिंग की, और उसके बाद में सर्टेन थॉट्स इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, बराबर है। तो मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को इकोनॉमिक थॉट्स को लेकर बात की, दूसरे में मैंने आप लोगों को ये समझाया व्हाट इज द पावर ऑफ थॉट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें हम लोग फर्स्ट सबसे पहले द थॉट ऑफ चाणक्य रिगार्डिंग इकोनॉमी दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।